नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। बाबा जी ही हनुमान का अवतार हैं, स्वयं हनुमान का अंश हैं। हनुमान जी वो जिन्हें अजर अमर होने का वरदान मिला हुआ है, साथ ही हनुमान जी जिनके अंदर सारे देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे ही महाराज जी भी जब भी चाहते उनके आश्रम में देवी देवताओं का आगमन लगा रहता। अगर अतृप्त आत्माएं होती तो बाबा के दर्शन करके तृप्त हो जाती और अपने धाम चली जाती। महाराज जी की ऐसी अनेकों लीलाएं जहाँ पर बाबा महाराज जी ने अनेक जीव आत्माओं को मोक्ष प्रदान करवाया है, कुछ को अपने अंदर ही विलीन कराया है और कुछ को तो उनके चहेते उनके इष्ट के श्री चरणों में पहुँचाया है। दोस्तों, महाराज जी इस प्रकृति को ईश्वर का सर्वोपरि रूप मानते हैं। बाबा कहा करते हैं कि इस प्रकृति के हर कण कण के अंदर ईश्वर वास करते हैं, हर कण कण के अंदर सारे देवी देवता वास करते हैं। जिन भक्तों को संशय रहता कि बाबा हम किसके लिए भजन करें, किसके लिए ध्यान करें, हमें तो कोई दिखाई नहीं देता या कौन सा ईश्वर सर्वोपरि है, तो महाराज जी यही कहते कि हनुमान इस प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। तुम हनुमान को भजो, तुम हनुमान को कथाएं सुनाओ, हनुमान को प्रभु श्री राम की गाथा सुनाओ। तुम जिस देवी देवता को चाहते हो उसकी कथा का पाठ करो। तुम जिस भी देवी देवता को चाहते हो, पसंद करते हो, उसको निरंतर भजते रहो। कभी ये आस न करो कि कोई तुम्हें देखकर या तुम्हारे प्रति प्रेरणा लेकर या तुम्हें शाबाशी देकर इस चीज़ का प्रोत्साहन करेगा। इस दुनिया से बेखबर होके इस प्रकृति के अंदर अपने सभी इष्ट देवताओं के दर्शन करो। बाबा का यह एक अनोखा ही तरीका था भक्ति मार्ग दिखाने का, क्योंकि महाराज जी सभी जीव आत्माओं की चेतनाओं को भलीभांति जानते हैं। अगर मनुष्य चेतना में नहीं है, सिर्फ कार्मिक मनुष्य है, तो महाराज जी उसको बहुत ही सरल तरीके से भक्ति भाव पर चलने का दिशा दिखाते हैं। और चूंकि महाराज जी स्वयं भी इस प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं, अतः बाबा महाराज जी कई बार अपने भक्तों के सामने ऐसी लीलाएं कर देते जिसमें वह स्वयं ही किसी अन्य रूप के अंदर अपने ही रूप के समक्ष आकर खड़े हो जाते। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी अद्वैत भक्ति जिसके अंदर महाराज जी अपने ही स्वरूप को अन्य स्वरूपों के अंदर गढ़ देते। ऐसी लीलाएं महाराज जी ने अनेकों करी हैं, जहाँ पर महाराज जी ने अपने ऐसे अद्भुत स्वरूप के दर्शन अपने भक्तों को कराए हैं। आज आपको एक ऐसा ही रोचक और अद्भुत किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने किस तरह से अपने ही हनुमत स्वरूप के बारे में व्याख्या करी और बाबा ने भक्ति के बहुत ही सरलतम मार्ग की ओर दिशा निर्देशित किया। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सबसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश है। आइए अब ले चलते हैं आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस बहुत ही अलौकिक अद्भुत संस्मरण पर। दोस्तों, वाराणसी में श्री शंकर प्रसाद व्यास रहा करते थे, जिन्हें रामायणी कहा जाता था। रामायणी अर्थात जो रामायण का पाठ करता हो, प्रभु श्री राम की गाथाएं गाता हो। यही रामायणी श्री शंकर प्रसाद व्यास जी कुछ दिनों से कैंची आश्रम में थे जब बाबा महाराज जी वहाँ पर विद्यमान थे। तब एक दिन महाराज जी ने उनसे कहा कि शंकर प्रसाद, इन पर्वतों में सिद्ध आत्माएं वास करती हैं, तुम इन्हें रोज़ दिन में हनुमान जी की पवित्र कथा सुनाया करो। व्यास जी को महाराज जी का आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा और वे कथा सुनाने को राजी हो गए। वे स्वयं भी बाबा महाराज जी के स्वरूप को पहचानते थे, अतः महाराज जी के दिए आदेश अनुसार वे जानते थे कि महाराज जी उन्हें प्रकृति के पवित्र रूप से जोड़ रहे हैं। जब आप इस प्रकृति के कण कण के अंदर अपने ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं, तब आपकी भक्ति का वास्तविक फूल खिलने लगता है। अतः महाराज जी के आदेश पर शंकर प्रसाद जी द्वारा हनुमान जी की गाथा गाने के लिए कैंची आश्रम के अंदर ही कृष्ण बलराम कुटी में उनकी व्यवस्था कर दी गई। व्यास जी अगले दिन से कथा कहने तो लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि कथा सुनने के लिए कोई आता ही नहीं है। एक कथावाचक के लिए सबसे मुख्य उसके श्रोता होते हैं। अगर सामने भीड़ हो और अगर श्रोता झूमकर उनके साथ में ईश्वर का गुणगान करते हों, तो कथावाचक को बहुत ही ज़्यादा परम आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब कैंची आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था और साथ ही व्यास जी ने यह भी देखा कि उस निर्जन स्थान में बस कुछ महिलाएं ही, जो कि ग्रामीण महिलाएं थी, वही जुटती थी उनकी कथा सुनने के लिए। धीरे धीरे कुछ और दिन बीतने के बाद जब उन्होंने वहाँ पर अच्छे श्रोता नहीं देखे, तो व्यास जी का इससे हौसला पस्त होने लगा। 3-4 दिनों के अंदर तो व्यास जी की हालत ऐसी हो गई कि उनका कथा के अंदर स्वयं ही मन नहीं लगने लगा। तब अपने अंतर्मन की इस दुविधा, इस शंका को लेकर महाराज जी के पास समाधान के लिए गए और हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र स्वभाव से बाबा से निवेदन किया कि महाराज जी, कथा तो चल रही है आपके आदेशानुसार, लेकिन कथा को सुनने वाले श्रोता ही नहीं है। जब मैं रोज़ कथा सुनाता हूँ तो कथा का रस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कथावाचक के लिए श्रोता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब व्यास जी ने महाराज जी को इस तरह से सारी घटना से रूबरू कराया तो बाबा बोले, तुम्हें यहाँ के लोगों से क्या लेना है? हमने तुम्हें पर्वत की, पहाड़ियों की सिद्ध आत्माओं को कथा सुनाने के लिए कहा था ना। इसके आगे महाराज जी ने व्यास जी को आदेश भी दिया कि देखो, कल एक बुढ़िया भी कथा सुनने आएगी
उसकी भद्दी शक्ल देखकर उसे डर मत जाना, ना ही उससे घृणा करना। अगर ऐसा करोगे तो वह बुढ़िया तुम्हें श्राप दे देगी। बाबा ने ये बात बड़े ही बालपन से कही थी, परंतु व्यास जी महाराज जी की गूढ़ बातों को भली भांति पकड़ रहे थे। वह जान रहे थे कि महाराज जी कथा के अंदर कुछ अलौकिक लीला होने की ओर इंगित कर रहे हैं। चूंकि श्रोता नहीं होने के कारण व्यास जी का तो मन अरुचिकर हो गया था, फिर भी बाबा का आदेश था, वह दूसरे दिन इस अरुचिकर कार्य को करने लगे। तो उन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि न केवल कृष्ण बलराम कुटी भर गई है, वरन उसमें जो लोग विद्वान हैं उनमें से कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री वाईजी चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ला जी और अनेकों नेतागण भी। यह सब देखकर व्यास जी का माथा चकरा गया। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि कल तक तो यहाँ पर जब कोई सुनने के लिए नहीं आता था और आज इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर हनुमान जी की कथा सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। साथ ही व्यास जी ने यह भी देखा कि इन सब के आगे एक बुढ़िया बैठी थी, जिसकी पूर्व सूचना बाबा उन्हें दे चुके थे। व्यास जी ने यह भी पाया कि ये बूढ़ी वृद्ध महिला हूबहू बिल्कुल वैसी है जैसी महाराज जी ने कहा था। वो चेहरे से इतनी भद्दी और घृणामय जिसे देखकर ही मनुष्य का मन खराब हो जाए। खैर व्यास जी ने खुद को समझाकर बाबा हनुमान का कथा वाचन शुरू किया। और व्यास जी ने उस दिन देखा कि जब वह हनुमान जी की कथा सुना रहे थे तो सारे आगंतुक लोग बड़ी प्रसन्न मुद्रा के अंदर झूम रहे थे, मानो वे साक्षात हनुमान को कहीं सामने बैठे देख रहे हों और अपने इष्ट के प्रति अपने भाव, अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हों। इसी तरह झूमते झुमाते जब उस प्रेम रस के साथ में कथा का प्रवचन का समापन हुआ, तब व्यास जी ने बड़े ही गौर से पाया कि वो महिला जो सबसे आगे बैठी थी वह सबसे जल्दी उस कमरे से बाहर निकलने लगी और ज्यों ही वह दरवाजे के पास पहुंची, पहुंचते ही हवा में गायब हो गई, विलीन हो गई। ये व्यास जी ने अपनी खुली आंखों से स्वयं देखा था और उन्होंने ये बात बाद में बताई थी कि महाराज जी ने जिस बूढ़ी महिला के बारे में बताया था, वह बूढ़ी महिला महाराज जी की प्रेरणा से वहाँ पर कथा सुनने के लिए किसी देव आत्मा के रूप में आई थी। यह सब बाबा का खेल था, बाबा की प्रेरणा शक्ति से संभव हुआ था। साथ ही अन्य भक्तों के साथ चर्चा में यह बात निकल कर भी आई कि यह बूढ़ी महिला कोई और नहीं, बाबा महाराज जी ही अपने ही स्वरूप के अंदर वहाँ पर विद्यमान होकर एक दिव्य लीला रच रहे थे। बाबा महाराज ऐसी अनेकों लीलाओं के अंदर अपने शरीर को द्विशरीर के रूप में प्रस्तुत करते हुए पाए गए हैं। और दोस्तों, शेष शरीर अपने एक ही शरीर के कई स्वरूप करना, उसके अंदर कई देवी देवताओं को विद्यमान करना या अनेकों देवी देवताओं को निमंत्रण देकर, आगमन देकर धरती पर बुलाना, यह हनुमान जी के अलावा कोई और कर नहीं सकता। और महाराज जी के समय महाराज जी कर रहे थे, यह उनके हनुमान होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। आशा करते हैं आज का अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।